प्रभास जी प्लीज आप मंच पर आ जाइए और हमारे मेरे प्यारे भाइयों एंड हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उन लोगों को भी हम सादर नमस्कार कर रहे हैं। सर की जहाँ तक बात है, प्रोफेसर डॉक्टर उमेश गौतम, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि 2 साल पहले हमारी मुलाकात हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुई थी। हम लोग एक सेम प्रोग्राम में गए थे, ये वहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर थे और वहाँ हम भी स्टेज शेयर कर रहे थे सर के साथ। वहाँ 10 मिनट लेट हुआ गाड़ी आने में और सर रिटर्न फ्लाइट की प्लान कर लिए कि मैं लौट रहा हूँ यहाँ से। टाइम की इतने पंक्चुअल कि पता नहीं हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई कि क्या जल्दी बात नहीं करते हैं सर किसी से, बट वहाँ पर थोड़ी देर बात हुई और उसके बाद हम लोग 10 मिनट कैसे समय निकल गया और इनकी गाड़ी भी आ गई। उसके बाद फिर ये लौटने का प्लान कैंसिल हुआ और उस समय ही हम समझ गए कि सर से लग रहा है कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अपनी मैच कर सकती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैथेटिक्स से हैं और इलेक्ट्रोमैथेटिक साइंस भी हमारी एनर्जी बेस होने के कारण फ्रीक्वेंसी पर ही काम करती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाली साइंस हम लोग समझते हैं कि क्या होती है। सर के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन ब्रीफ कर ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ऐसे शख्सियत कुछ होते हैं जिनके बारे में अगर बायोडाटा और प्रोफाइल अगर बोलनी शुरू कर दी जाए और लिखनी तो लगता है कि 1-2 घंटे तक बोलते रह जाएं, तो फिर मेन मुद्दे से हम हट जाते हैं। सर एक्चुअली सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और एडवोकेट जनरल की उपाधि मिल चुकी है इन्हें। राजस्थान गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल भी थे ये। वो एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ रखा था और क्या क्या बताया जाए, 3 तो मेन जो थे वो बता दिए हमने। अभी कुछ सालों पहले इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया। इंडिया के ये पहले ऐसे लॉयर हैं अगर हमारे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे और वहां से विक्ट्री लेकर आया इन्होंने, और वर्ल्ड की ये तीसरी शख्सियत, इंडिया के पहले और वर्ल्ड के तीसरे। तो सर को मैं चाहूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आ जाए, जो आज प्रेस की भूमिका है उस पर आप। थैंक यू वेरी मच प्रभात। रिस्पेक्टेड डॉक्टर वी कुमार, प्रेसिडेंट IPA, डॉक्टर शील, प्रेसिडेंट इलेक्ट, डॉक्टर सिन्हा, distinguished guests, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। मैंने डॉक्टर शील को अभी सुना, सबसे पहले वो बोले थे, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि IPA की बागडोर जो है, जो 43 इयर्स डॉक्टर कुमार ने संभाली है, जिसके लिए आपने ग्राउंड लेवल का काम किया है, वो आज सही हाथों में जा रही है। आपकी सोच को सैल्यूट है। जो आपने बोला, मैं आज पहली बारी मिल रहा हूँ, पहली बारी मिलके मुझे पता चला कि क्या इनकी सोच है और किस तरह से वो इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। वो ना केवल पत्रकारिता को बचाना है, उनको पत्रकारिता को निष्पक्ष भी बनाना है। ये मैं जानता हूँ कि वो ये कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन जो प्राचीन काल में जो थे, आपने भी बताया कि नारद जी भूमिका निभाते थे। नारद जी भी भूमिका निभाते थे। जो कवि होते थे वो भी पत्रकार की या क्रिटिक जो रोल प्ले करते थे। तो एक इंसिडेंट मैं आपको उसका बताना चाहूँगा, जो क्रिटिक की भूमिका के तौर पर, क्योंकि पत्रकार को क्रिटिक होना बड़ा जरूरी है। ये मेरा 43 इयर्स से मैं वकालत कर रहा हूँ, एडवोकेट जनरल भी रहा और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है एडवोकेट जनरल का। मुझे वो सब कुछ मिला जो मैंने शायद कहीं भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और एक बहुत पुरानी बात है, जब राजा भोज राज करते थे, धारा नगरी उनकी कैपिटल थी, धारा नगरी के वो राजा थे।
तो एक बार उनके पास महाकवि कालिदास आए और महाकवि कालिदास ने एक श्लोक उनकी तारीफ में पढ़ा और वो श्लोक था, अद्य धारा सदा लंबे सरस्वती, अद्य धारा सदा लंबे सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजा भुवम गते। इसका छोटा सा सार मैं बता देता हूँ कि आज धारा नगरी सहारे की है, विद्या भी सहारे की है, सरस्वती को भी सहारा है, पंडित यानी विद्वान लोग सब इकट्ठे हैं, ज्वाइंट हैं, भोज राजा इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ है। पता नहीं क्या राजा भोज के दिमाग में आया कि उन्होंने कहा, महाकवि आप ये कविता आप मेरे जीने की पढ़ रहे हैं, मेरे मरने की भी पढ़ दो कि कल को मैं मर जाऊंगा तो क्या करूंगा। महाकवि कालिदास का कोई मुकाबला नहीं है, आप सब लोग जानते हैं उनको, उनका नाम के बारे में कुछ भी बताना मतलब ऐसी चीज है कि आप सोचेंगे कि ये तो हमें पता है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आज आप जिंदा हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो कविता नहीं कहूंगा जो वो आपके मरने के बाद कहूंगा। और इस बात पर दोनों में बड़ी रिफ्ट हो गई। कहा कि फिर मेरे देश से आप निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मेरे कहने पर नहीं चल रहे हो तो मैं वो नहीं चाहता। वो इंडिपेंडेंस की जो हम बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो महाकवि कालिदास चले गए, किसी देश में चले गए, दूसरे देश में चले गए। तो वहां पर भोज राजा उनके दोस्त भी थे। तो भोज राजा बड़े दुखी हुए कि भाई क्या करूं मैं, कैसे करूं। 1-2 साल तो किसी तरह से निकाले, लेकिन वो उनको ढूंढते ढूंढते अपना वेश बदल के और भोज राजा के पास चले गए। उनको पता चला तो वो उनके वेश में उनको पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, कहते मैं तो धारा नगरी से आया हूँ और धारा नगरी से जो मैं आया हूँ वहां पर भोज राजा राज करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो भोज राजा, उन्होंने कहा भोज राजा नहीं रहे, उन्होंने कहा भोज राजा आज नहीं रहे। तो उनके मुंह से एकदम से निकला, अद्य धारा निराधारा, अद्य धारा निराधारा। आज धारा नगरी निराधार है, बिना सहारे की है। अद्य धारा निराधारा निरालंबे सरस्वती, सरस्वती का भी कोई सहारा नहीं है। पंडिता खंडिता, मंडिता से खंडिता सर्वे भोज राजा दिवम करे। तो ये सुन के उन्होंने अपना वेश बदला और उन्होंने कहा कि मैं ही तो भोज राजा हूँ, एक बारी महाकवि इसको फिर से पढ़ो। उन्होंने कहा कि आद्य धारा सदा लंबे सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजा भुवम गते। ये जो भूमिका की, ये इतनी बड़ी चीज थी क्योंकि वो किसी के कमांड पर काम नहीं करते थे। ये टॉपिक मुझे शाम को कल पता चला, प्रभात से मैंने शेयर किया कि मुझे करना है, और दूसरा टॉपिक भी मुझे कवर करना है। दूसरा अल्टरनेट मेडिसिन का टॉपिक भी तो है ना दूसरा, उसका। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने विजिलेंट हैं आज कि वो हर चीज के बारे में समझते हैं, हर बात को सुनना चाहते हैं और उस बात में पार्टिसिपेट करते हैं। सवाल भी आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। सवाल कुछ भी है, सवाल किसी का कुछ भी हो सकता है, सवाल का जवाब आपने बड़े बखूबी दिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। क्या न्याय प्रक्रिया के लिए विधान दिया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे काम वो करना चाहते हैं और करना भी पसंद करते हैं जो बहुत ही रिस्की होता है। उसके लिए कोई हमारे ऐसा रूल या पॉलिसी नहीं बन रही है। I'm sorry, मैं वर्क करते हैं, जा करके बाहर काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? क्या वो चैनल वाले सिक्योरिटी लेते हैं जो भी वो रिस्क वर्क करते हैं? जैसे वो यूक्रेन जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, जो भी वो रिस्की रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? बोल क्यों नहीं पाता है? आज जो आपने बातें करी वो सब टेक्नोलॉजी के बारे में बात है। टेक्नोलॉजी ने आज बहुत कुछ हेल्प कर दिया है। प्रेस की बात किसी ने कोई ऐसी कुछ नहीं की, सर ने जरूर करी कि क्या हो रहा है प्रेस में, लेकिन जो लोग आपने बोलना चाहते हैं, सारे प्रेस वाले ऐसे होते हैं जो प्रेस की भावना को निकालना चाहते हैं अंदर से, वो यही होता है कि सच्चाई बताए, पर सच्चाई बता नहीं पाते। सिक्योरिटी की आप जो, मेरी ये नहीं है कि मैं यहाँ से वापस अपने घर जाऊंगा, इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं है।
पर आपके पास एडवोकेट मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ इसी में। पहली बात तो जिंदगी में कोई भी काम करेंगे रिस्क तो उसमें है ही है। रिस्क तो घर से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है। आपने सिक्योरिटी की बात जो कर रहे हैं वो सिक्योरिटी आपको तब मिल सकती है जब आप अपना स्टैंड ये दिखा सकें कि यस मेरी जो प्रेस एसोसिएशन है, मैं जो जर्नलिस्ट हूं, मैं जो पत्रकार हूं, मुझे ये रिस्क है और आपकी एग्जिस्टेंस को आप अपने काम से साबित कर पाएंगे तो आपको हर कोई सिक्योरिटी देगा। आप डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर बन जाएंगे ये जो आज का मीडिया को छोड़ के, तो आपको सिक्योरिटी जरूर मिलेगी। हमारे लिए भी कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है आज, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी आने की बात हो रही है, अभी बात ही हो रही है, अभी आया नहीं है, लेकिन वो आएगा और आपके लिए भी प्रोटेक्शन का बिल जरूर आएगा, आपके लिए पेंशन का भी स्कीम जरूर आएगा। अगर आप करेंगे, मैं पीछे प्रेस क्लब में बोल रहा था दूसरी किसी एपेक्स बॉडी के लिए, और वो उसके लिए कोई PILP फाइल करना चाह रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में भी बात की कि हमारे को कोई पेंशन भी मिलनी चाहिए, और ये सब तभी मिलेगा जब आप अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। तो सर अभी तो एडवोकेट के लिए हमने इंश्योरेंस करा हुआ है, जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ इनके लिए होना चाहिए ना प्रेस के लिए। आप करिए ना उसके लिए एफर्ट, आप उसके लिए एफर्ट आप करेंगे, प्रेस का एफर्ट आप करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट आप हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करिए कि अगर एडवोकेट्स को दे सकते हैं तो वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हम भी तो प्रोफेशनल हैं, हम भी तो फोर्थ पिलर हैं, आप रिप्रेजेंट तो करिए। अगर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट करने से नहीं करती है तो फिर अल्टरनेट देखेंगे कि हम किस तरीके से आपको करवाएं। वो तो लेकिन बच्चे को रोना तो पड़ेगा ना दूध पीने के लिए, पहले रोइए तो सही आप। बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हम सबको सुना और इतना कीमती वक्त यहाँ आकर के अपना दिया आपने, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। उसके बाद भारतीय प्रेस की जो भी भूमिका है वर्तमान परिवेश में, आपने उस पर भी बहुत अच्छी रोशनी डाली है। तो इसके बाद अब मैं माइक देती हूँ वी कुमार सर को।